नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक नए महीने अगस्त के साथ, जो अपने साथ ताज़ी ऊर्जा, नई संभावनाएं और कुछ दिलचस्प बदलाव लेकर आया है। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि जब हम भविष्य की झलक पाते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं, बल्कि हर मौके को पहचान कर उसका भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए इस नए अध्याय की शुरुआत उत्साह के साथ करते हैं और जानते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। आज का ये विशेष सत्र समर्पित है मिथुन राशि वालों को। आइए जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का ये सप्ताह आपके लिए क्या नई दिशा, अवसर और अनुभव लेकर आया है। यह साप्ताहिक भविष्यफल चंद्रमा की चाल यानी उसके गोचर पर आधारित है, जो न केवल हमारे मनोभावों को गहराई से प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों और क्रियाकलापों पर भी सीधा असर डालता है। तो चलिए इस सप्ताह की संभावनाओं की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि सितारे आपको क्या संकेत दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है तो इस साप्ताहिक राशिफल खास तौर पर आपके लिए ही है। आप दोनों ही आधारों पर इसे सुन सकते हैं और फिर जो भी भविष्यवाणी या संकेत आपके जीवन की परिस्थितियों से अधिक जुड़ाव रखते हो, उन्हें ध्यान में रखते हुए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह विश्लेषण आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, ताकि आप जीवन के हर मोड़ पर जागरूक और तैयार रह सकें। इस सप्ताह की शुरुआत ही एक अलग तरह की अनुभूति के साथ होगी, मानो आपके भीतर कोई गहरा आंदोलन चल रहा हो। बाहर की हलचल से हटकर अब आपका ध्यान अपने मन की गहराइयों में उतरने पर रहेगा। कुछ अनजाने रहस्य सामने आ सकते हैं या फिर आप खुद किसी गूढ़ विषय में दिलचस्पी लेने लगे, जैसे कोई पुरानी बात अचानक नए अर्थ लेकर सामने आ जाए। यह समय आपको साफ संदेश दे रहा है कि अपनी सेहत और पैसों को लेकर अब लापरवाही नहीं चलेगी। इन दोनों क्षेत्रों में सजगता बेहद जरूरी है। आप ज्यादा बोलने के बजाय सोच समझ कर कहेंगे, लेकिन आपकी बातों में गहराई और असर होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके कामकाज और आमदनी के क्षेत्र में सकारात्मक हलचल होगी, जो आपको नई दिशा और उत्साह देगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर का आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले असर की। कैसे ये नेवाज बदलावों की लहरें लेकर आएगा, आपके मन की हलचल को नया रूप देगा और आपके रोजमर्रा के फैसलों में छुपे संकेतों को उजागर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके 8वें भाव से जुड़ा है। यह क्षेत्र रहस्यों, अचानक बदलावों और गहरे ज्ञान का द्वार खोलता है, साथ ही विरासत और छिपी हुई संपत्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में ये दिन आपके लिए अप्रत्याशित घटनाओं के साथ नए अनुभवों और सोच के द्वार खोल सकते हैं, जो आपको जीवन के अनजाने पहलुओं को समझने और संभालने में मदद करेंगे। इस सप्ताह आपके करियर और धन के क्षेत्र में अचानक कुछ अनपेक्षित चुनौतियां या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कामकाज में बेहद सतर्कता बरतना जरूरी होगा। इस समय किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय जोखिम उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अपने बोलचाल में संयम बनाए रखें, क्योंकि अनजाने में कही गई बातें ही आपको मुश्किलों में डाल सकती हैं। इसलिए सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं, ताकि मुश्किलों से बचा जा सके और बेहतर परिणाम मिल सकें। इस हफ्ते रिश्तों में कुछ अनचाहे भ्रम और गलत फहमियां उभर सकती हैं, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना बेहद जरूरी होगा, ताकि भावनाओं की दूरी न बढ़े। साथ ही परिवार, खासकर ससुराल से जुड़ी कोई बात आपकी सोच में व्यस्त रख सकती है, इसलिए समझदारी से कदम उठाएं और किसी भी स्थिति को दिल पर न लें, क्योंकि समय के साथ ये सभी उलझने सुलझने लगेंगी। इस समय शोध कार्य में लगे विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे उनके शोध और नई खोजों में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। लेकिन वहीं सामान्य अध्ययन में आपका मन कहीं भटक सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित रखने और व्यवस्थित पढ़ाई पर जोर देना जरूरी होगा, ताकि दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन बना रहे और आप अपनी पढ़ाई में बेहतरी हासिल कर सके। इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में खास सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि पुरानी कोई परेशानी फिर से उभर सकती है या मौसमी बदलाव के कारण कुछ असुविधाएं महसूस हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, नियमित आराम और पोषण पर जोर दें। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते वक्त भी अतिरिक्त सावधानी बरतें, ताकि किसी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके
और आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। सप्ताह के मध्य यानी 3 और 4 अगस्त को चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तब वो आपकी कुंडली के नवम भाव को सक्रिय करेगा, जो कि किस्मत, आध्यात्मिक झुकाव, लंबे सफर और उच्च शिक्षा जैसे पहलुओं से जुड़ा होता है। इन दिनों आपकी सोच में एक अलग गहराई आ सकती है, जिससे आप किसी नए दर्शन या ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है या फिर किसी धार्मिक या शैक्षिक विषय पर आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये दिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने का अवसर देंगे। करियर और व्यापार के मोर्चे पर अब हालात आपके पक्ष में मोड़ लेते नजर आएंगे, जैसे किस्मत खुद आपका साथ देने को तैयार हो। बीते कुछ समय से जो अड़चनें आपको थका रही थी, अब धीरे धीरे पीछे हटेंगी और राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत लोगों की नजरों में आएगी। खास तौर पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को गंभीरता से लेंगे और समर्थन भी मिलेगा। साथ ही कोई लंबी दूरी की यात्रा भी तय हो सकती है, जो केवल अनुभव नहीं बल्कि मुनाफे का रास्ता भी साबित होगी। रिश्तों की बात करें तो इस दौरान जीवन साथी के साथ आपका तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा और आपसी समझ में भी नयापन आएगा। साथ में किसी आध्यात्मिक या धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है, जो न सिर्फ मन को सुकून देगी बल्कि रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा भर देगी। जो छात्र उच्च शिक्षा की राह पर है, उनके लिए यह समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। कोई अहम उपलब्धि आपके नाम हो सकती है, जो आपकी मेहनत को सही मायने में पहचान दिलाएगी। वहीं सेहत की बात करें तो अब स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी। शरीर में ऊर्जा लौटेगी और मनोबल भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध यानी 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब वे आपकी कुंडली के दशम भाव को सक्रिय करेंगे, जो कि पेशेवर सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता से जुड़े संबंधों का प्रतीक है। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, लेकिन साथ ही आपके काम को पहचान भी मिलने लगेगी। करियर में नई दिशा दिख सकती है और आपके निर्णयों को सराहा जाएगा। पिता या किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य से मार्गदर्शन मिलना संभव है, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सप्ताह के इस हिस्से को करियर के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा सकता है, क्योंकि अब हालात तेजी से आपके पक्ष में मोड़ ले सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और कोई बड़ी उपलब्धि जैसे प्रमोशन, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या उच्च पद की जिम्मेदारी आपके नाम हो सकती है। वरिष्ठों की सराहना मिलेगी और आपके योगदान को खुले दिल से स्वीकारा जाएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस समय एक सुनहरा मौका दरवाजा खटखटा सकता है, जो आपकी प्रोफेशनल दिशा को नया आयाम देगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र की भागदौड़ इतनी अधिक हो सकती है कि चाहकर भी आप घर परिवार को वह समय नहीं दे पाएंगे जिसके वे हकदार है। खास तौर पर पिता के साथ आपके रिश्ते इस दौरान थोड़ा ध्यान मांग सकते हैं। संवाद में गर्मजोशी बनाए रखें और उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। कभी कभी छोटी सी परवाह भी रिश्तों में बड़ी गहराई ला देती है, और यही वक्त है जब आपको उस जुड़ाव को सहेजने की जरूरत है। छात्रों के लिए यह समय बेहद फोकस्ड और परिणामोन्मुखी रहेगा, जहां वे अपने उद्देश्यों को लेकर न केवल गंभीर रहेंगे बल्कि पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा और जो भी लक्ष्य तय किया है उसे पाने की जिद उनके अंदर साफ झलकेगी। डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज कर वे अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल सही दिशा में करने के लिए तैयार दिखेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह काम की अधिकता आपके शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकती है। लगातार भाग दौड़ के बीच थकान हावी होने लगे, उससे पहले ही खुद को थोड़ा विराम देना जरूरी होगा। चाहे कुछ देर की नींद हो, हल्की वॉक या मनपसंद संगीत, आराम का कोई भी छोटा सा पल आपकी ऊर्जा को फिर से रीसेट कर सकता है। याद रखें, काम जरूरी है लेकिन सेहत उससे भी पहले आती है। सप्ताह का समापन यानी 7 अगस्त का दिन जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कुंडली के 11वें भाव को सक्रिय करेगा, जो आमदनी, लाभ और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। इस समय आपको किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक नतीजा मिल सकता है।
या फिर कोई ऐसी योजना साकार हो सकती है जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी। साथ ही आप पे सामाजिक संबंधों में भी नई चमक आएगी। दोस्तों, सहयोगियों या किसी महत्वपूर्ण संपर्क से आपको ऐसी मदद या अवसर मिल सकता है जो आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। यह दिन आपके वित्तीय मामलों में खुशियां लेकर आएगा, जब आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना प्रबल होगी। हो सकता है कोई लंबित राशि या भुगतान जो लंबे समय से रुका हुआ था अब वापस आपके खाते में आए और आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत हो जाए। ऐसे मौके आपके लिए आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकते हैं, जिससे आगे की योजनाएं और भी सशक्त हो सकेंगी। दोस्तों और बड़े भाई बहनों का इस समय पूरा साथ आपके साथ रहेगा, जो आपके हर कदम में सहारा बनकर उभरेंगे। सामाजिक मेलजोल में भी बढ़ोतरी होगी, जहां आप किसी कार्यक्रम या आयोजन में हिस्सा लेकर नए और प्रभावशाली व्यक्तित्वों से मिलने का मौका पाएंगे। ये मुलाकातें न सिर्फ आपकी सोच को नई दिशा देंगी, बल्कि आपके नेटवर्क को भी मजबूत करने में मदद करेंगी, जिससे भविष्य में कई नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके करियर में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगेगी और वो सफलता आपके कदम चूमेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके प्रयासों को जो पहचान मिलेगी, उससे आपके मन की तमन्नाएं भी साकार होती दिखेंगी, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये समय नए अवसरों को गले लगाने और अपने पेशेवर सपनों को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है। इस सप्ताह अपने रास्ते की मुश्किलों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रोजाना भगवान शिव की भक्ति में डूब जाना फायदेमंद रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके मन को शांति देगा और अंदर से शक्ति बढ़ाएगा। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से आपके कार्यों में सुगमता आएगी और बाधाएं दूर होकर सफलता के द्वार खुलेंगे, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरे होने की संभावना और मजबूत हो जाएगी।